सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और कितने टाइप्स के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो गाइस मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे कि पहले बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। गाइस बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं कि एक तरह का क्रेडिट है, ठीक है। इसे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में यूज़ होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे कि कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, जो किसी वाई पर्सन से सामान खरीदना चाहता है, ठीक है। तो एक्स पर्सन जो है वो वाई से बोलता है, यानी वाई हमारा सेलर हो गया, एक्स हो गया हमारा बायर। तो बायर जो है वो सेलर से बोलता है कि आप ये अभी सामान जो है मुझे उधार दे दो, मैं आपको कुछ टाइम बाद पैसे दे दूंगा। तो इसके बदले में सेलर बोलता है कि हाँ आप सामान ले लो, बाद में आप पैसे दे देना, लेकिन आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक कह सकते हैं कि पेपर होता है जिसपे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है सेलर की तरफ से, जिसे बायर को एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद जो सेलर कुछ सामान उधार दे सकता है बायर को। अगर इसे मैं टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो नेगोशिएबल एक्ट था हमारा 8081 का, उसमें ये बताया गया था कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है कि ये चीज़ राइटिंग में होनी चाहिए, यानी आपको ये पेपर पे एक लिख के देना पड़ेगा। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन ये सारे एक पेपर पे लिखे जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि ठीक है पैसे दे देना हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, एक पेपर बनता है इसका, यानी इन राइटिंग में एक प्रॉपर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है एक पेपर पे। सेकंड की अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी सेलर बोलता है कि आपको पैसे देने होंगे, कोई भी कंडीशन नहीं होगी इसमें। लाइक बायर ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको तभी पैसे दूंगा जब मेरे पास उससे पैसा आ जाएगा या उसने कहीं उधार दे रखा है, अगर वो मुझे पैसे दे देगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी एक डेट फिक्स कर ली जाती है, उस डेट में आपको पैसे देने ही होते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप कहीं से भी अरेंज करके दो, लेकिन दो, कोई भी इसमें कंडीशन नहीं होती है। और तीसरा जो इसमें मेकर होता है, जिसे हम सेलर भी बोल सकते हैं, सेलर मेकर या ड्रॉअर। तो सेलर का जो उसमें एक साइन होता है और उसके बाद उसमें एक सम ऑफ अमाउंट लिखा जाता है, यानी जितने पैसे, यानी जितने का सामान उसने लिया बायर ने, उसका जितना भी पैसा हो तो वहाँ पे लिखा जाता है एग्जैक्ट सम अमाउंट। और उसके बाद अगर सेलर चाहे तो इसमें एक एंडोर्समेंट भी ऐड कर सकता है। जनरली एंडोर्समेंट को एक थर्ड पार्टी भी बोला जाता है। थर्ड पार्टी में समझाता हूँ गाइस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक्स बायर हमारा, वाई सेलर है, ठीक है। तो अब एक्स जो है वो कुछ सामान उधार लेता है वाई से, ठीक है, लेकिन हो सकता है वाई ने भी किसी से उधार लिया हो। मान लेते हैं वाई ने जेड से उधार लिया हो, यानी जेड जो है वो एक थर्ड पार्टी हो गया। अब मान लेते हैं कि जेड ने भी किसी से उधार लिया, मान लेते हैं जेड ने ए से उधार लिया है, तो ए हमारा थर्ड पार्टी हो गया। और मान लेते हैं कि ए ने बी से उधार लिया है, तो बी हमारा यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया। इस तरीके से मल्टीपल इसमें थर्ड पार्टीज ऐड हो सकते हैं, ठीक है। यानी बी जो हमारा लास्ट का होल्डर है, तो हम बी को HIDC भी बोल सकते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब अगर जो हमारा लास्ट का होल्डर है जो कि बी है, अगर बी चाहे तो वो डायरेक्टली एक्स के पास जाके बोल सकता है कि आप मुझे पेमेंट कर दो। तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, पहले एक्स उसे चेक करेगा कि क्या वहाँ पे एंडोर्सी है, अगर सही है, अगर वहाँ पे मेंशन है, तो एक्स जो है वो पेमेंट कर देगा बी को। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है गाइस, जैसे कि मान लीजिए कि बी ने बोला कि एक्स को कि आप मुझे पेमेंट कर दो, और एक्स ने कर दिया डिनाई कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा, आपका जो नाम यहाँ पे ऐड नहीं है, या फिर कोई भी XY रीज़न बताता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कुछ भी है, मैं नहीं दूंगा, डिनाई कर देता है या डिसऑनर कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि बी जो है केस फाइल कर सकता है, यानी केस कर सकता है एक्स के ऊपर। अब बात करते हैं कि इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे फिलअप करना, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या क्या लिखी जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो पहला तो हो गया कि वो इन राइटिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरा है प्लेस और डेट होना चाहिए, ठीक है, जब वो इशू हो रहा है तो वहाँ पे प्लेस जो है और उस दिन का जो डेट है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और तीसरा जो सेलर है उसका एग्जैक्ट नेम और एग्जैक्ट एड्रेस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो बायर है उसका एग्जैक्ट नेम और उसका एग्जैक्ट एड्रेस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एग्जैक्ट सम ऑफ अमाउंट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए पेमेंट के लिए, यानी कोई भी कंडीशन नहीं होती है इसमें। अगर कोई डेट वहाँ पे मेंशन की गई है तो उस डेट में आपको पेमेंट करनी ही होगी। इसके बाद स्टैम्प वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे सेलर का साइन होता है। उसके बाद वहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं ड्रॉई है या जो कह सकते हैं बायर है जिसने सामान लिया है, तो वहाँ पे उसका भी साइन होता है एक्सेप्टेंस के लिए। एंड अब बात करते हैं कि क्या इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, ये मैक्सिमम 2 से 3-4 महीने के लिए होता है, इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया जाता है। क्या इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? गाइस देखो, ये कंडीशन होती है, जैसे कोई डेट मेंशन है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो अगर वहाँ पे पेमेंट उस टाइम तक नहीं हो पाती है तो उसके बाद ये कंडीशन हो सकती है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। लेकिन ये भी चीज़ मेंशन करनी पड़ती है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में कि अगर इस टाइम तक पेमेंट नहीं हुई तो उसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाइस कितने टाइप्स के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं गाइस। पहला होता है ऑन डिमांड, दूसरा होता है टर्म बिल। पहले मैं बता देता हूँ ऑन डिमांड क्या होता है। ऑन डिमांड में क्या होता है कि सेलर जो है वो कभी भी डिमांड कर सकता है बायर से कि आप मुझे पैसे दो। तो ये था गाइस बिल ऑफ एक्सचेंज, ये थे बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप और ये थे बिल ऑफ एक्सचेंज के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें।
सो आई होप गाइस कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगा गाइस। अगर फाइनेंस के रिलेटेड और वीडियोस देखनी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।